आज हम बात कर रहे हैं शमशान का अंतिम विवाह, दूल्हे की विदाई के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की। पिछली बार हमने लाल किताब वाली औरत की एक झलक देखी थी और अब कहानी हमें शमशान में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब विदाई तक ले आई है। हाँ बिल्कुल। ये वो क्षण है जहां दुल्हन रानी अपने वर से मिलती है, लेकिन ये कोई सामान्य मिलन नहीं है। माहौल बहुत भारी है और शर्तें शर्तें ऐसी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हमारा इरादा है इसी विदाई के पीछे छिपे अर्थों को टटोलना। तो कहानी शुरू होती है एक अनोखे दूल्हे के आने से। कोई बारात नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, है ना। बस वो अकेला आता है और उसके पीछे रह जाती हैं राख की लकीरें। ये पारंपरिक शादी की जो छवि है उससे कितना अलग है। बिल्कुल। एक तो जगह शमशान है, फिर दूल्हा अकेला है, और प्रतीक राख का, ये सब मिलकर शुरू से ही एक अलौकिक और शायद अशुभ सा संकेत देते हैं। ये उत्सव तो बिल्कुल नहीं लगता, किसी और ही रस्म की तैयारी लगती है। और वहां चिता के पास रानी बैठी है, उसकी हालत भी लाल आंखें, राख सनी चूड़ियां और माथे पर खून सा चमकता सिंदूर। वो अपने वर से कहती है कि उसने नाम नहीं मांगा था, बल्कि वो वक्त मांगा था जो मौत के बाद भी साथ निभाए। हम्म, ये कोई आम इच्छा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे मृत्यु के पार जाने वाले बंधन की चाहत है। उसका रूप, उसकी मांग, दोनों ही सांसारिक हदों को लांघते हुए लगते हैं। ये प्रेम है या कुछ और, सवाल उठता है। फिर वो दोनों, रानी और वो जिसे नरक का वर कहा गया है, जलती चिता के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। 7 जन्मों की कस्में लगती हैं, लेकिन 7वें फेरे पर ही दूल्हा धुआं बनकर उड़ जाता है। हाँ, और यहाँ एक शर्त भी थी। हाँ, शर्त कि वर जीवित नहीं रहेगा। यहीं पर ये विवाह एक पहेली बन जाता है। क्या ये फेरे पवित्र बंधन के प्रतीक है या फिर ये किसी श्रापित सौदे की पुष्टि है? दूल्हे का इस तरह गायब हो जाना और उसका वो आखिरी वाक्य, शायद अगले जन्म में फिर तेरी चिता बनकर लौटूंगा, ये किसी अंतहीन दर्दनाक चक्र की तरफ इशारा करता है। तो ये विदाई है या एक नए भयावह रिश्ते की शुरुआत? पता नहीं। सही कहा। और रानी का क्या? दूल्हे के जाने पर वो रोती चिल्लाती नहीं है, बस चुपचाप उसी राख पर लेट जाती है जहां उसका वर अभी अभी विलीन हुआ था। ये चुप्पी, ये बहुत अजीब है। बहुत ज्यादा अजीब। ये दुख की सामान्य अभिव्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये स्वीकृति है, हार मान लेना, या फिर ये किसी गहरे रूपांतरण का, किसी बदलाव का संकेत है? और इसी चुप्पी के बीच एक बूढ़ी औरत की फुसफुसाहट गूंजती है। हाँ, वो क्या कहती है? वो कहती हैं, अब रानी विधवा नहीं, अब वो पूर्ण है। पूर्ण है। हाँ, पूर्ण। ये शब्द कहानी का रुख ही बदल देते हैं। पूर्ण होना, विधवा न होना। शमशान में इस भयानक मिलन के बाद इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये मिलन चाहे कितना भी अधूरा और डरावना क्यों न हो, उसने रानी को तोड़ा नहीं, बल्कि किसी तरह पूरा कर दिया। ये कैसे? यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये अंश हमारे सामने रखता है। उस बूढ़ी औरत के अनुसार इस विदाई ने रानी को एक नई पहचान दी है, शायद ज्यादा शक्तिशाली पहचान, ज्यादा खतरनाक। वो आगे कहती है कि रानी अब खुद खोजेगी। किसे? उस औरत को जिसने उसकी शादी की विदाई लिखी थी लाल किताब में। ओह, तो ये कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं रह जाती। ये लाल किताब, वो औरत, रानी का पूर्ण होना, ये सब किसी बड़े रहस्य की तरफ, किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ना, बिल्कुल। और कहानी का अगला सूत्र जो मिलता है कि रानी सिर्फ भूत नहीं, एक प्राचीन श्राप है, ये इसे और भी ज्यादा जटिल बना देता है। रानी का ये ट्रांसफॉर्मेशन और लाल किताब का जिक्र, ये इस कहानी को एक व्यक्तिगत त्रासदी से उठाकर किसी पुरानी गहरी साजिश का हिस्सा बना देता है। तो हमने देखा एक ऐसी विदाई जो शमशान में हुई, चिता के गिर्द फेरे लिए गए, एक दूल्हा जो धुएं में बदल गया और एक दुल्हन जो राख में लेटकर पूर्ण हो गई। ये सब बहुत ही विचलित करने वाला है। बिल्कुल। और ये हमें पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाने को कहता है। अगर मौत से मिलन पूर्णता दे सकता है, तो फिर जीवन, मृत्यु, प्रेम और नियति के मायने इस दुनिया में क्या है? ये सोचने वाली बात है। और अंत में ये सवाल भी रह जाता है कि अगर रानी अब पूर्ण है और उस लाल किताब वाली औरत को खोज रही है, तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो बदला लेगी या उस किताब के रहस्य को सुलझाने निकलेगी,
ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है।